दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी बायोपिक फिल्में देखी होगी जो आपको काफी पसंद आई होगी। मेरी जो सबसे फेवरेट है वो है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, यानी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार किया था। उस तरह की डायरेक्शन, स्टोरी, एक्टिंग वाली फिल्म आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आप वन टाइम वॉच करोगे। लेकिन MS धोनी वाली मूवी जो है, आप उसे कितनी बार भी देख सकते हैं, उसे देखने का मजा ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि आप MS धोनी को ही पर्दे पर देख रहे हैं। इस तरह की एक्टिंग सुशांत सिंह राजपूत ने की थी। अब ऐसी ही एक और बायोपिक आ रही है मुरलीकांत पेडकर की, जो कि भारतीय सेना में थे और कई सारे खेलों से भी जुड़े हुए थे। और उनकी जिंदगी की ये जो कहानी है बड़े पर्दे पर लाई जा रही है। इसका ट्रेलर आ चुका है, 3 मिनट 15 सेकंड का लंबा ट्रेलर है। कार्तिक आर्यन इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर हैं और फिल्म का नाम है चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन इस फिल्म की जो कहानी है, इसमें चंदू चैंपियन कह के गांव के लोग, स्कूल के जो बच्चे हैं, उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन बाद में वो चैंपियन बनकर निकलता है। क्या क्या कहानियां हैं, आपको ट्रेलर देखकर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहानी फ्लैशबैक में कई बार जाती है, फिर करंट सिचुएशन पर चलती है, फिर वापस फ्लैशबैक में जाती है। जैसे आपने इंदिरा द टाइगर देखी थी, उसमें फ्लैशबैक वाली सीन बहुत थे। अब ट्रेलर जो शुरू होता है उसमें आप देखते हैं कि कार्तिक आर्यन, जो इसके मुख्य किरदार है, वो लेटे हुए हैं। एक आर्मी हॉस्पिटल है, 1967 का ये दृश्य है। कहा यह जा रहा है कि 2 साल से कोमा में है और 9 गोलियां इनको लगी हुई थी। अब उसके बाद फिल्म की कहानी जो है ट्रेलर में जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे काफी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। कहीं कहीं पर थोड़े बहुत हंसी के हल्के फुल्के फुहारे भी हैं। फिल्म में एक बच्चा कैसे चंदू चैंपियन से आगे बढ़ता है, उसकी कहानी किस तरह से दिखाई जाती है, वो सब कुछ इस फिल्म में है। देखिए, फिल्म में आप कहें तो एक नॉर्मल तरीके से अगर इस फिल्म को दिखाया गया होता तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा अच्छा होता। जैसे कि 12th फेल को एक कॉमन परिवार की कॉमन सी कहानी लगती है और उसे आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। चंदू चैंपियन को थोड़ा कमर्शियल तौर पर बनाया गया है। आपको अच्छा लगेगा, नो डाउट अच्छा लगेगा, लेकिन इसे एक आम तरह से बनाए ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। एक आम इंसान की कहानी को आम तरह से ही दिखाएं, थोड़ा क्रिएटिविटी उसमें जरूर होनी चाहिए। ट्रेलर देखने के बाद कमेंट्स में भरमार है। जो कार्तिक आर्यन के फैन है उनकी तारीफें कर रहे हैं कि कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टिंग लाजवाब लग रही है, बड़े पर्दे पर हम इसे देखना चाहेंगे। हालांकि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं कि कार्तिक आर्यन इस ट्रेलर में बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, डायलॉग्स को मारते हुए, और जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है जबरन वाली लग रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिल्म में एक डायलॉग है, मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। ये एक अच्छी लाइन है और आपको काफी मोटिवेट भी कर सकती है। मुरलीकांत पेडकर जो सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, भारतीय सेना में थे। 1965 के युद्ध में उन्होंने कई गोलियां अपने शरीर पर खाई थी। कोमा में गए, फिर होश में आए, फिर चमत्कार हुआ और फिर उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चमत्कार हुआ। एक हाथ से डिसेबल हो जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखा। बॉक्सिंग खेलना चाहते थे, बॉक्सिंग में अच्छा कर रहे थे, लेकिन बॉक्सिंग नहीं खेल सके क्योंकि एक हाथ से वो डिसेबल हो चुके थे। लेकिन उन्होंने दूसरे खेलों को खेलना जारी रखा। जेवलिन थ्रो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने पार्ट भी लिया हुआ था। जर्मनी में 1972 में समर पैरालंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, और ये गोल्ड मेडल उन्होंने स्विमिंग में जीता था। भारत के लिए पैरा खेलों में जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। बाद में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये ट्रेलर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।